माँ से यदि हम माँ का जगह पर खड़े हैं जी। तो बेटा लोग को मांगने नहीं पड़ता है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और हम तुम्हारा साथ जो बिहेवियर कर रहे हैं जी। हर एक व्यक्ति का साथ मेरा यही व्यवहार है। एकदम सरल हाँ। और साफ 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 एक समान। हाँ, एक समान। बिल्कुल। एक लेडीज होकर के इतना बड़ा मंदिर जी। बिना मतलब किसी से हेल्प लेकर के, बिना सहायता कोई का। हेल्प का जरूरत नहीं जी। बिना सहायता से जी। ये सारे गांव का आदमी को तुम लोग पूछ सकते हो जाकर। जी अभी मालूम चला अम्मा जी। सावन का पहला सोमवार और इतना बड़ा शिवलिंग और बगल में खरकई नदी, सचमुच काफ़ी मज़ा आ रहा है। व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सबसे पहले आप सबों को सावन की पहली सोमवारी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बता दें कि इस साल का सावन का पहला सोमवार को हम लोग जमशेदपुर का सबसे बड़ा शिवलिंग में पूजा करने जा रहे हैं और वहाँ पर जा करके आप लोगों के लिए और दुनिया के तमाम लोगों के लिए पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और ये जो सबसे बड़ा शिवलिंग है हमारा जमशेदपुर में कहाँ पर स्थित है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो ये एक राज है। और हमारे जमशेदपुर के बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि हमारे जमशेदपुर में सबसे बड़ा शिवलिंग भी है। तो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं, तो आप लोग बने रहिएगा और इस खूबसूरत सफ़र का मज़ा लेते रहिएगा। तो लवली गाइस, फाइनली हम लोग यहाँ हमारे जमशेदपुर का जो सबसे बड़ा शिवलिंग है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और बता दें यहाँ तक आने के लिए हमने डोबो का जो रास्ता था पीसीसी रोड और कहीं कहीं पर मुरुम रोड भी है, तो हमने उसके सहारे यहाँ पर आया। और बता दूँ यहाँ पर आप आने के लिए आप गूगल मैप के सहारे भी आप इजीली आ सकते हैं, साथ ही साथ आप लोगों से भी पूछ सकते हैं। और ये जो पीछे में है यही है हमारा जमशेदपुर का सबसे बड़ा शिवलिंग। और बता दें यहाँ तक पहुँचना काफ़ी सरल है, तो मैं ही बोलूँगा कि आप लोगों को यहाँ पर आना चाहिए और इस नचीज़ भव्य शिवलिंग का दर्शन करना चाहिए। तो दोस्तों यही है हमारा जमशेदपुर का सबसे बड़ा शिवलिंग। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें इस शिवलिंग का जो निर्माण है लगभग 2007 से पहले किया गया था, यानी कि इसका जो उम्र है 10 साल से भी ज़्यादा हो गया है। इसके बावजूद जमशेदपुर के बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि हमारा जमशेदपुर में सबसे बड़ा शिवलिंग कौन सा है। और बेसिकली ये जो शिवलिंग है ये शिव मंदिर है और सावन का जो महीना है हमारे महादेव महाकाल शिव भगवान को समर्पित है। तो ये जो शिवलिंग है ये जो मंदिर है ये भी उन्हीं को समर्पित है। तो इस पावन के पहले सोमवार में आइए हम शिव भगवान को सत सत प्रणाम करें। माँ सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका, और इस सावन के पहले सोमवार पर आपको प्रणाम। हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद हो, जी। सक्सेस हो जी। हाँ? और माँ आपसे एक पहला सवाल ये है कि ये जो आपने इतना बड़ा विशाल शिवलिंग बनवाया है, शिव मंदिर बनवाया है, ये आपके मन में कैसे आया? सपना दिया जी। सपना मिला था हमें। सपना मिला था किन की तरफ से? बाबा का तरफ से। अच्छा। हाँ, बाबा मतलब हमको बैजनाथ धाम में जी। शाम बाबा मिला है। जी। हम 9 साल गए थे वहाँ कांवड़ लेकर। जी। जिस बार 9 साल पूरा हुआ जी। तो खोजते हैं सब पानी में, जी। तो ऐसे खोजने लगे तो हाथ में कुछ भारी सा चीज़ आया। अच्छा। तो हम सोचे सांप को हमारे डर लगता है, जी। जी। तो हम लोग हो गए तो फेंक दिए। जी। फिर बोले जय बाबा जय भोलेनाथ करके ऐसे फिर दोबारा उठाए जी। तो देखे शिवलिंग। अच्छा। और 54 रुद्राक्ष माला जी। उसमें लेपटा हुआ था। अच्छा। वही शिवलिंग जी। हमको जमीन से आसमान में उठाया। जी। हाँ जाने माँ आसमान में घरे आसपास मत है पूजा टूजा करे। और मैं आपसे दूसरा सवाल ये है कि आपने जो इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है, अभी भी बहुत सारे जमशेदपुर के लोगों को नहीं पता है कि हमारे जमशेदपुर में इतना बड़ा शिवलिंग है। हाँ। तो आपको थोड़ा सा दुख नहीं होता है कि आपने इतना मेहनत से बनवाया? इस बार पेपर में निकला है, देखना कौन पेपर में हमारा मतलब दैनिक भास्कर में। हाँ,
जो एक नंबर का मतलब सबसे बड़ा जी। शिवलिंग जी। ये 2 महानी में है, जी जी वो इस बार निकला है। जी जी। और हमें जब जानकारी मिला तो हम सीधे यहाँ चले आए और हमें बड़ा ये सवाल हमारे मन में उठ रहा था कि आखिर इसको बनवाया किसने। जैसे मालूम चला कि आपने बनवाया तो हमें बहुत अच्छा लगा। और तीसरा सवाल आपसे ये है। हमारे जी। मतलब लाइफ जो है, जी। हम सेंट्रल स्कूल का प्रिंसिपल थे। अच्छा। जी इस लाइन में आने जी। के बाद हम रेजिग्नेशन दे करके जी इसमें मगन हो गए। जी जी। ये भगवान की कृपा है। हाँ, भगवान का कृपा है। और माँ आपसे तीसरा सवाल ये है कि आपने जितना बड़ा शिवलिंग बनवाया है तो इसके लिए आपको कहीं से कोई आर्थिक सहायता मिला कि नहीं? हम तो किसी से नहीं मांगे हैं, जी वो जो लाया है बाबा लाया है। जी हम किसी से कुछ नहीं लिए हैं, जी। लेकिन आर्थिक सहायता बहुत जगह से आया है, अपने आप? अपने आप आया है। जी। यानी कि आज तक हम किसी से कुछ नहीं लेते हैं, जी, जो भी मिलता है भगवान से मिल जाता है। भगवान से मिल जाता है। जी जैसे कि अभी तो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, जी। हम तो तुम्हें बुलाया नहीं, बिल्कुल हाँ? नहीं। जी तो बस इसी तरह का से हमारा साथ मतलब सबको मुलाकात होता है, जी समझे? जी। और मैं आपसे अगला सवाल ये है, सॉरी, अभी ये सावन का सीज़न चल रहा है, यानी कि भोले बाबा का सीज़न चल रहा है, तो आप जमशेदपुर के लोगों से क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, धर्म का तुम हमें माँ बोले हैं, जी माँ। वो भी हमें माँ बोल के बुलाएंगे, जी है ना? जी हाँ? जी। तो तुम्हारा धर्म उसको धर्म और मेरा धर्म एक ही है, बिल्कुल। हाँ? जी तो इसीलिए सारे जमशेदपुर मेरे बच्चे का नजर से हम देखते हैं, बिल्कुल। हाँ? जी इसलिए धर्म का परिभाषा वही है, मेरे जो धर्म है हमारा पास जो आता है उसको धर्म वही है। जी। गलत बोलते हैं बाबू? बिल्कुल सही बात है, सही बात है। और मैं चाहूँगा कहो। कि इस सावन के पावन अवसर पर आप सारे दर्शकों को आशीर्वाद दीजिए ताकि सबको शांति मिले, सुख मिले और भगवान का कृपा मिले। माँ का जब माँ बोले हो, माँ का पास आए हो, जी। तो कोई बच्चा माँ को आशीर्वाद मांगते हैं कि माँ खुद ही देते हैं बेटा, खुद ही देते हैं, हाँ? मांगना नहीं पड़ता है ना? जी तो हम मंदिर में बैठ करके आशीर्वाद कर रहे हैं जी कि खूब तरीका करो, खूब फलो फूलो, ताकि हम बता पाएंगे ये मेरा बेटा है। जी। बिल्कुल। जी माँ। तुम्हें वह हम वही आशीर्वाद कर रहे हैं बाबू। जी जी। और आपको दोबारा इस सावन के अवसर पर दोबारा आपको प्रणाम, और आपसे विनती करेंगे सारे दर्शकों की तरफ से, सारे जमशेदपुर की तरफ से, कि आप ऐसे हमें आशीर्वाद देते रहें, ऐसे आप हमारा सेवा करते रहें और भगवान आपको हमेशा सुखी रखे। हम दिल से ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं ताकि जी। तुम लोग खूब फलो फूलो, जी। ताकि हम दूसरों को सामने कह सकते ही मेरा बेटा है, बिल्कुल। ठीक ना? जी जी माँ से यदि हम माँ का जगह पर खड़े हैं जी। तो बेटा लोग को मांगने नहीं पड़ता है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और हम तुम्हारा साथ जो बिहेवियर कर रहे हैं, जी। हर एक व्यक्ति का साथ मेरा यही व्यवहार है, एकदम सरल हाँ। और साफ साफ, साफ साफ, एक समान। हाँ, एक समान, बिल्कुल। चाहे वो स्वीपर हो जी। या ब्राह्मण हो, बिल्कुल। जी क्योंकि वो स्वीपर भी हमें माँ बोल रहे हैं जी। और ब्राह्मण भी हमको माँ बोल रहे हैं, जी तो मेरा तो सब बच्चे हैं, जी। बिल्कुल इसलिए भेदभाव का कोई जगह ही नहीं है। सही बात है। गलत बोल रहे हैं? नहीं, परम सत्य है। परम सत्य है, जी और सत्य के आधार पर ही इंसान जिंदा रहता है। सही बात है। सत्य सबसे बड़ा चीज़ है। जी जी अगर सत्य रहे तो कहीं जितनी बड़ा काम रहे कोई रुकावट नहीं होगा। जी तो एक लेडीज होकर के इतना बड़ा मंदिर जी। बिना मतलब किसी से हेल्प लेकर के, बिना सहायता कोई का। हेल्प का जरूरत जी नहीं, बिना सहायता से जी। किया है। ये सारे गांव का आदमी को तुम लोग पूछ सकते हो जाकर। जी अभी मालूम चला माँ। जी हम तो खुद पहले ही रहते थे, जी अब उम्र हो गया है, ये सब ऊबड़ खाबड़ में चलने में दिक्कत होता है, बिल्कुल। इसलिए हमारे एक फ्लैट दिए हैं जी 31 से, जी वहीं रहते हैं, नहीं तो हम पहले यहीं रहते थे। जी। हाँ बाबा কেমন আছে? হ্যাঁ বাবা ভালো থাকে, আর ঘরে সব ভালো তো? ঠিক আছে, আমি দেখা করবো, হ্যাঁ।
तो माँ, आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको दोबारा प्रणाम। हाँ, तो खूब खुश रहो, खूब तरीका करो जी खूब ऊपर उठो। जी हाँ। जी। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि आने वाला महाशिवरात्रि को यानी कि 2023 में जो बड़ा सा बहुत भव्य शिवरात्रि होगा, उसका आयोजन यहाँ पर किया जाएगा और यहाँ पर लोग बाहर से आएंगे। और ये जो शिवलिंग है, इसका आविष्कार अभी जो मैंने इंटरव्यू लिया यानी कि माँ शबीका माँ, उनका ये प्रयास था और उन्हीं का ये परिणाम है कि आज हमारे जमशेदपुर में सबसे बड़ा शिवलिंग है। और मैं ही बोलूँगा आप लोगों से कि आप लोग यहाँ हर सोमवार को आ सकते हैं, और अगर नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग आने वाला यानी कि साल 2023 का महाशिवरात्रि को आप लोग यहाँ आइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही भव्य महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाएगा। और सचमुच यहाँ पर आकर के काफ़ी अच्छा लगा। श्रावण का जो पहला सोमवार है वो हमारा सफल हुआ और हमें ऐसा लगा पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर, कि हमारा भगवान शिव से मिलन हो गया है। तो आप सभी को फिर से श्रावण का पहला सोमवार का बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ आप सबों को भरपूर आशीर्वाद दे। जय भोलेनाथ। और लवली पीपल, यहाँ इस बड़ा सा शिवलिंग के पास आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर आपको चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत हरियाली वाला प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है। और इस तरह का जो नज़ारा होता है जनरली आपको नहीं मिलता है, और वो भी ऐसा मौसम नहीं मिलेगा। तो यही बोलूँगा कि आप लोग समय निकाल कर यहाँ आइए इस श्रावण के पावन अवसर पर, और इस जमशेदपुर का प्राकृतिक दृश्य का मज़ा लीजिए। तो लवली पीपल, बताना चाहूँगा फाइनली यहाँ हमारे जमशेदपुर के सबसे बड़े शिवलिंग में आकर के काफ़ी अच्छा लगा। और हमारा जो सपना था यहाँ पर आने का, वो फाइनली साल 2022 के पहला सोमवार को पूरा हुआ। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबसे गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी प्यार देते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।